हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के पार्ट्स के बारे में एंड इसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। अपर वाले पार्ट को कहते हैं आर्ट्रियम एंड लोअर पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल। तो इसमें जो आप देखेंगे कि इंटर आर्ट्रियल सेप्टम की वजह से आर्ट्रियम जो हो गया, 2 आर्ट्रियम हो गया, है ना, एक लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम। और इसी तरह से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से वेंट्रिकल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल। और देखेंगे कि आपके इस ये हार्ट जो है, तो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स वो आपको कैपिलरीज के साथ जुड़े दिखेंगे, यानी पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड इधर ऊपर वाला जो हम लोग पोर्शन देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला जो पार्ट होता है हार्ट के नीचे इसको कहते हैं हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग पूरे हार्ट की जो है ना वो पार्ट्स को देखते चलते हैं और फंक्शन को देखते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व के द्वारा, ठीक है। और यहाँ राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो वाल्व हो गया इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आउटा के साथ कनेक्टेड होता है। आउटा मींस मेन आर्टरी, इसके साथ जो कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड जो होगा वो आपका किसके साथ होगा, सेमिल्यूनर वाल्व। यहाँ पे एक तरह का वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल जो होगा उससे कनेक्टेड होगा पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। और इसके बाद आप देखेंगे कि लंग्स से एक ब्लड वेसल जिसको आप पल्मोनरी वेन कहेंगे, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। क्लियर है। और इसी तरह से कह सकते हैं यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किस काम के लिए जाता है लंग्स के पास, तो वो प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहां देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहां, मेन आर्टरी यानी आउटा के थ्रू जो है, मेन आर्टरी यानी आउटा के थ्रू वो कहां पहुंचता है, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज से पूरे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और इवन कहें कि होल बॉडी सेल तक जो है ना वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है जिसको आप कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर वहां से फिर क्या होगा, फिर से कैपिलरीज वगैरह के थ्रू जो भी वेस्टेज है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वापस वो ब्लड में आएगा डिसॉल्व होकर, और इसके बाद जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो वेन वगैरह के थ्रू होते हुए और फिर मेन वेन वेना कावा के थ्रू होते हुए वो कहां चला जाएगा, राइट आर्ट्रियम में चला जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि राइट आर्ट्रियम के बिल्कुल राइट पोर्शन पे साइनो आर्ट्रियल नोड होता है जिसको ऐसे नोड कहते हैं। ये जो है नोड जो है वो एक स्पेशल टाइप की टिश्यू का पैच होता है जो कि ऑटो एक्साइटेबल होगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टिमुलस जनरेट होता है जिसकी वजह से आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, और इसी की वजह से जो है ना वो डबल सर्कुलेशन होता है। यानी डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचेगा, लंग्स के पास पहुंचेगा। किस काम के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्ट्रियम जो है वो वेंट्रिकल से सेपरेट हो रहा होगा एक सेप्टम के द्वारा, एंड इस सेप्टम का नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मैंने सारे पार्ट्स को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। This is also a special type of tissue which is called AVN node and its full form is arterioventricular node. Okay, तो यहाँ से जो भी स्टिमुलस है वो लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट यानी वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू बंडल ऑफ हिस। यहाँ बंडल ऑफ हिस में आपको प्रोकेंजी फाइबर्स वगैरह भी होंगे जो कि स्टिमुलस को लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, ताकि इसकी वजह से हार्ट में क्या काउज होता है, कॉन्ट्रैक्शन काउज होता है। और इसी लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन काउज होने की वजह से क्या होता है ना, ठीक है, एक इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है। उस इंटरनल प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और उस सिस्टोलिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 120 mmHg, ठीक है। तो और इसमें कुछ हम लोग चीजों को जान ले। पहले समझिए यहाँ पे कि पहले थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आर्टरियम में काउज होता है। तो आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन काउज होने की वजह से जो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है एंड जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये दोनों वाल्व ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो ब्लड है ना वो कहां पहुंचता है,
इस तरह से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, ठीक है। फिर ब्लड यहाँ पे आया और फिलहाल अभी सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो दोनों क्लोज है, ये दोनों वाल्व अभी क्या है, क्लोज है। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गए और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन काउज होगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन काउज होगा वैसे ही बाइकस्पिड वाल्व एंड जो ट्राइकस्पिड वाल्व है दोनों क्लोज हो जाएगा और इसके साथ ओपन क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा और इस रास्ते से क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर इस रास्ते से क्या होगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी यू कैन सी, इस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो लंग्स के पास पहुंचेगा। किस काम के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ, एक चीज के लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहता हूं, ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन हार्ट का नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। और एक बात और समझिए, जैसे ही क्या होगा, वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन काउज होता है वैसे ही बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो साउंड निकलता है लब का। यहां देखिए लब साउंड जो निकलता है, फर्स्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और जैसे ही फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा वैसे ही रिलैक्स होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगा और इस समय साउंड निकलेगा डब। तो पहला साउंड जो होता है वो आपका लब का होता है, दूसरा साउंड डब का होता है। और इसमें हम जानेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 70 टू 75 टाइम्स जो है ना वो बीट कर रहा होता है। एवरेज की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स बीट कर रहा होता है पर मिनट, ठीक है। नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर होगा हेल्दी पर्सन का 120/80 mmHg, ठीक है। यहां पे डायस्टोलिक प्रेशर समझिए, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर पार्ट इन द ह्यूमन हार्ट यानी वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन काउज होगा तो उसकी वजह से कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब यही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ठीक है, रिलैक्स करेगा तो वैसे ही वहां पे जो प्रेशर होगा वो आपका प्रेशर कहलाता है क्या, डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका वैल्यू होता है 80 mmHg। तो ये आपका होल जो है वो ह्यूमन हार्ट का पार्ट्स हो गया, ये ह्यूमन हार्ट के क्या हो गए, ये पार्ट्स हो गए और इनके साथ साथ ये फंक्शन वगैरह भी हो गए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बेहतर ढंग से ये समझ में आ गया होगा एक एक पार्ट और हर पार्ट का फंक्शन, और इनके फंक्शन को और मैं थोड़ा सा आपको डील कर दूं। देखो ध्यान से, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और वो प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंच गया, लेफ्ट आर्टरियम के पास पहुंचा, ओके। ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यहां पे मैंने O2 का मतलब ये दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड, ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ओके। और यहां से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है लंग्स के पास जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए और वापस आप देखेंगे फिर से जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया तो ये जो है मेन आर्टरी के थ्रू यानी आउटर के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर पूरे बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होगा जिसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो वापस कहां पहुंचेगा, वो वापस पहुंचेगा राइट आर्टरियम में और राइट आर्टरियम से वापस राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शन ये है कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड whereas vein always carry deoxygenated blood, ओके। बट एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी वेन जो होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगा एंड पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करेगा। तो ये थोड़ा सा मैं समझा कि एक बार और आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता दूं। थैंक यू।